नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज 27 तारीख दूसरा महीना सेकेंड शिफ्ट 2024 का सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी जीडी का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अब मैथ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करते बाबू, तो सीपी अपने आप में 100 रहा होगा। इसको बाबू बढ़ा दिए कितना, तो एमपी बढ़ाए 60%, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 160। तो ये बाबू 60% बढ़ाए तो 160 हो गया। अब कह रहा है कि यदि वस्तु पर 20 रुपया की छूट देने के बाद इसे 300 रुपया बेचता है, तो बाबू 20 रुपया छूट देता है तब 300 रुपया बेचता है, तो नहीं देता तो ये कितना बेचता है, तो इतना में हम कर सकते हैं बाबू। तो एमपी की तुलना एमपी से सीपी निकालना होगा बाबू, तो इतना से तो हम काटेंगे, क्रय निकालने गुना कितना से 100, तो काटेंगे बाबू तो कितना बार में 200, दो बार में, तो यानी कितना आ जाएगा बाबू 200, यानी सीपी मेरा क्रय मूल्य कितना 200। अब आप बोल रहा था कि बेचेंगे हम कितना में 300 में, तो इतना की चीज बाबू इतना में, तो प्रॉफिट कितना के 100 का ना, कितना से तो 200 से गुने कितना बाबू तो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से काटेंगे तो कितना बाबू तो 50, यानी कितना परसेंट तो 50%। बढ़े आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 75 दे ले, ठीक है, और प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है। प्रथम 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्या मान दी, 5 संख्या, प्रथम 2 संख्या और अंतिम 3 संख्या, प्रथम 2 संख्या और अंतिम 3 संख्या का औसत का 6 गुना है। अंतिम 3 संख्या का 6 गुना, तो 1 रहा होगा तो कितना बाबू 6। औसत की बात किए तो इसको गुना करेंगे तो 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना से 3 से, का की संख्या 3 है, औसत है तो योग निकालने के लिए। अब किताब कहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 75, तो 75 गुने 5 कर सकते हैं, बोलिए भाई। अब आप पूरा जोड़ देंगे तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 12 और 9 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। योग के तुलना योग से। अब पूछा क्या है वो बताइए, तो आपसे पूछा है ना कि प्रथम 2 संख्याओं का योग बताइए, तो इसका तो 6 दूनी कितना बाबू 12, गुना कर दीजिए 12 से, करते ही हो तो काटेंगे तो 15 से कटना चाहिए, 15 पचे 75 और 50 है कितना 25, 25 गुने 12 करके बताइए कितना, तो 25 गुने 12 कितना बाबू तो 300, यानी 300 होगा, यानी ऑप्शन देख लीजिएगा, दी जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पे आइएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज से 7 वर्ष 3 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर 3 गुनी हो जाए 4 गुनी हो जाए, इसका मतलब अब जहाँ शुरू मूलधन जहाँ लास्ट अमाउंट, तो 3 गुनी बोला, देख लगाया होता कितना बाबू तो 3, तो जहाँ शुरू मूलधन होता है जहाँ लास्ट होता है कुछ होता है अमाउंट, अब दोनों के अंतर होता है बाबू ब्याज, यानी बाबू तो ब्याज कितना तो 2। आपसे पूछा है रेट, लेकिन टाइम बोला है बाबू कितना, तो 7 वर्ष 3 माह, तो 3 माह को बाबू वर्ष में लाएंगे तो बाबू 12 से भागा, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 7 चौके 28 से कितना 29 बटा में कितना बाबू 4। अब निकाल दीजिए रेट, तो रेट बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने का चीज 100, तो ब्याज बाबू 2 गुने कितना बाबू 100, समय मूलधन कितना तो 1 और 29 बटा में कितना बाबू तो 4, तो पलट के 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब गुना करेंगे बाबू तो 4 दूनी कितना 800, 800 बटा में कितना 29, 800 बटा में 29, भागा दीजिए तो इसको 800 बटा में 29, अगर 30 रहता है तो 30 दूनी के 60, यानी ऑप्शन दूर दूर है का, तो देखिए 29 दूनी के 58, 2 बार में लग जाएगा, तो 3 है 3 वाला 2 वाला 3, वो तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। देखिए तो इसको अब इसको काटेंगे तो 27 पॉइंट कुछ है इसका 58, यानी ऑप्शन कौन चल जाएगा तो डी। इसको काटेगा बाबू तो 27.58 आएगा। आगे आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा है कि 25% छूट देने के बाद एक जूता की जोड़ी 960 रुपये में बेची जाती है, तो 960 में बेची जाती है कब, जब 25% के छूट जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100, 25 छूट दे दिए तो कितना बाबू 75 बचा। अब आप कह रहे हैं कि जूता का अंकित मूल्य गुना कितना से बाबू तो 100 से, तो काटेंगे तो अब 25 से, तो 25 चौके 100, 25 दिया कितना 75, 3 से काटेंगे बाबू तो कटेगा ही का, तो 32 दिया कितना 96, तो 32 दिया 96, अब आप 0 तो करेंगे तो 32 चौके कितना हो जाएगा 128, तो 32 चौके 128, तो एगो 0 बाबू तो कितना हो जाएगा 1280।
आगे कह रहे कि 3 गो संख्या है जिसके अनुपात दिले 3:5:8 है। इनमें से बोला है कि यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग दिले है। 3 संख्या पहले लिखिए, 3 संख्या भाव 1 2 मान लिए और 3 मान लिए, जिसकी रेशियो दिया हुआ है 3:5:8। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। किताब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना, 8800। हम कहेंगे सबसे बड़ी बावी है और सबसे छोटी है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना, 11। और फिर क्या पूछा, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर भी कितना, 5। तो काटेंगे 11 8 88, यानी 800 में तो गुना करेंगे तो 5 8 कितना, 40 है। देखना जरा 4000 आएगा, हो जाएगा, कट जाएगा नहीं, 11 8 88। देखिए अगला कह रहा है बाबू कि 9 का, क्वेश्चन में का लिखल है 9 का 21 गुना 3 + 4। अब पूछा है कि बताइए कि मान क्या होगा। तो पहले बाबू का के मतलब करिए गुना, तो इसका मतलब गुना करेंगे तो बाबू करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 189 हो जाएगा। गुना इधर जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। अब गुना कर देना है बाबू, तो 963, तो इकाई अंक 3 आना चाहिए, इकाई अंक 3 सब में है। तो अच्छा 963 के 3 रहेगा ना, हाथ में कितना रह जाएगा, 6 और 132। देखना जाएगा 132 13 23 आ जाएगा, सही है ना। आगे आइएगा, अगला कह रहा है कि एक शर्ट बाबू $40 में 20% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो बाबू $40 है, 20% हानि पर बेचते हैं, तो बाबू कितना में बेचे होंगे, तो 80 में। और बाबू क्रय मूल्य पूछा है तो गुना कितना से बाबू, तो 100 से। काटिए तो करते ही हो, 40 से कम 40, 40 दूनी 81, 2 से काटेंगे बाबू तो कितना, 50, यानी $50 में बेच दिया होगा। ये सॉरी क्रय मूल्य होगा $50। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु यदि मूल्य में 24% की कमी हो जाती है तो उपभोक्ता को कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय में अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे, चाहे गृहिणी कैसे क्वेश्चन बोले तो जितना बोला है सुपर, 24 बोला है तो 24 ऊपर। अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा, और कमी बोलेगा तो 100 में घटा दीजिएगा। तो कमी बोला है तो 100 में से घटाएंगे बहुत, तो कितना हो जाएगा, तो 76। और परसेंटेज की बात करें तो गुना कितना से, तो 100 से। अगर ये 25 से रहता हो तो 25 से 75 कट जाता 3 बार में, यानी 33.1/3% होता। लेकिन बाबू ज्यादा है, कम है ना, ये वाली वैल्यू वाली ज्यादा है, तो 33 से तो ज्यादा आएगा, यानी 31 पॉइंट कुछ वाला आएगा, 31.5%। अगर देखिए ना ऐसे हम जोड़ा है कि 25 ऊपर रहता नीचे 75 रहता, तो 25 से कम 25 75, तो 33 पूर्णांक कुछ है आने वाला था, तो 33 पूर्णांक कुछ होना चाहिए, लेकिन ऊपर भी कम है नीचे ज्यादा है, तो आएगा बाबू 31 पॉइंट कुछ। अब ठीक आ रहा है। कह रहे कि एक बाइक के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 50% की कमी की गई, तो बाइक के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई। तो बाबू 25% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि, तो 25% का फ्रैक्शन 1 कितना, 1/4। तो बाबू पहले 4 होगा तो एक कमी कर दिए तो कितना किया होगा, 3। अब 50% की वृद्धि तो 1 कितना, 2, तो यानी 2 रहा होगा, 1 बढ़ा दिए तो कितना, 3। अब गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 और 3 तरी कितना, 9। तो 8 से 9 बाबू तो कितना बढ़ गया, 1, यानी कितना से 8 से गुने कितना, 100। इसका मतलब 1/8 के मतलब 12.1/2 होता है, यानी बाबू 12.1/2% की। लेकिन कमी ना, कमी की वृद्धि देख लीजिएगा, वृद्धि ज्यादा है ना। अगला बाबू देखिए क्या होता है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, 51 नंबर। कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती, ठीक है। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, लेकिन ऑप्शन मिनट में बोल दिया है। तो बाबू क्या करिए कि अगर दूरी फिक्स हो, कांस्टेंट हो, समान हो, तो बाबू चाल के उल्टा समय होता है, समय के उल्टा क्या होता है बाबू, तो चाल होता है। तो आपको बोला है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो नीचे दूरी को कितना तय में करता है, तो 4 घंटा में। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब कितना समय में पहुंचेगा ये पूछा है। तो बाबू ये स्पीड है तो स्पीड का पहले रेशियो लीजिए, तो काटेंगे बाबू तो 20 से कम 20, 20 दूनी कितना, नहीं 45 कटेगा, थोड़ी नहीं कटेगा ना, 5 से काटिए तो 5 चौक के 20, 15 कितना 45। तो बाबू स्पीड का उल्टा होता है काची बाबू टाइम, तो एक 4 इधर आ जाएगा तो 9 कहाँ उधर। किताब का बाबू कितना, 4 घंटा, हम कहें कितना बाबू, तो 4, तो नीचे इस वाली पूछा था गुना कितना से, 9 से।
तब आप इसको करेंगे 4 से 4 कट गया 9 बजे 4 से 4 कट गया तो 9 घंटा। ऑप्शन घंटा में नहीं है तो मिनट में लाने के लिए गुना करिए। 9 6 54 540 मिला 540 ना इसको रोकिए। काटिए नहीं देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा था आपको ना, आप करिएगा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 4 घंटे में दूरी तय करता है। तो बाबू दूरी निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने क्या होता है टाइम। तो 45 से जा रहा है कितना बाबू, तो 4 घंटा, इतना दूरी चला होगा। अब बोल रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहे हैं, कम बोला था तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 20 घटा देंगे बाबू, तो कितना से गया होगा, तो 20 से। तो बाबू दूरी बटा में बाबू कुछ चाल निकलेगा तो 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 25। तो काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 15 45, 5 से काटेंगे तो बचा कितना 25। तो ऊपर बाबू 9 के 36, 36 बटा में कितना 5, लेकिन घंटा में आएगा, मिनट में ऑप्शन है तो मिनट में लाने के लिए कितना से गुना, 60 से तो काटेंगे 12 पान कितना 60, तो गुना कर दीजिएगा बाबू तो इतना, तो बर्छा कितना 72 और बर्चों के कितना 48, 2 और 7 और 432 आता तो 400 कितना बाबू, तो 32, यानी 432 मिनट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2860 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है। तो ये बाबू बेच रहा है कितना में, तो 2860। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100, 35% हानि हो गया तो कितना बेचा होगा बाबू, तो 65 में। अब पूछ रहा है कि इस पे 20% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20% लाभ तो 100 कितना 20। अब करते ही हो, काटिएगा तो 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 13 दूनी कितना 26। अब बचेगा यहाँ पर भी 2, तो फिर 13 दूनी की कितना 26, ये जीरो बाबू। और इसको 5 से काट दो, कैसे 24 पचे 120, तो 4 दूनी की कितना 8, इकाई अंक 8 आना चाहिए, एक में 8 है, देखना जरा 52 80 हो रहा है का, देख लीजिएगा 52 80, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर का है कि एम और एन मिलकर एक काम 40 दिन में पूरा कर सकता है, और जो एम जो है ना एन से 50% अधिक कुशल है बाबू। एम है ना एन से 50%, तो 50% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना 2, तो बाबू ये 2 रहा होगा तो 1 अधिक है बाबू, कुशल तो कितना 3 को चाहिए बाबू, तो एफिशिएंसी। अब बोला है कि दोनों मिलकर एम और एन दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, तो 40 दिन में। तो 40 दिन में तो बाबू हम पता है कि एन बना रहे 2 कुर्सी, तो एम बना रहे कितना 3, तो दोनों मिल जाएगा बाबू, तो 3 तो कितना 5, तो इतना दिन में इतना टोटल कुर्सी बना देगा। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि एम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एम का वैल्यू कितना बाबू 3, तो 3 से निकालेंगे गुना, तो 4 5 20, यानी 200 बटा में कितना बाबू 3 दिन में खत्म कर देगा। ऑप्शन इसी तरह होगा तो यही रह दीजिएगा, ना तो पूर्णांक पे चेंज करिएगा। ऑप्शन इसी तरह यानी डी होगा बाबू, तो 200 बटा में कितना 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 बाबू। क्वेश्चन नंबर 54 कहा था भाई कि प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। प्रिंस जो है ना रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो बाबू 1 होगा तो कितना होगा 3 गुना अच्छा कारीगर होगा, नहीं एफिशिएंसी की बात किया है। आगे बोल रहा है बाबू कि इसलिए वह काम करने में रमन से 28 दिन कम में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करे। कम में करे बेसी में करे बाबू अंतर शो करता है, तो टाइम का उल्टा होता है बाबू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम। तो इसको एक इधर करेंगे तो इधर बाबू कितना 3। अब किताब कहा है कितना दिन कम ले रहे हैं 28 दिन, हम कहेंगे बाबू कितना दिन कम, तो 2 दिन, तो काटेंगे तो 14 कट जाएगा बाबू, तो 14 दूनी के 28, तो इसको निकालते तो 14, इसको निकालते तो 14, ये कितना 42। इसका मतलब प्रिंस बाबू कितना दिन में काम किया है, तो 14 दिन में, और रमन कितना दिन में काम किया है, तो 42 दिन में। दोनों के एलसीएम लेंगे तो बाबू 42 से आएगा। अब काटेंगे तो 14 3 42, इसका एफिशिएंसी 3, इसको भागा देंगे तो कितना 1। अब दोनों मिलके तो टोटल बाबू 40 टोटली काम कितना 42, हम कहेंगे तीनों एक कितना 4, तो काटेंगे बाबू ऊपर तो कितना 21, नीचे काटेंगे तो कितना बाबू 2, यानी आएगा बाबू 10 पॉइंट कितना, तो 5। देख लीजिए एक अभी किसी की डी, यानी बाबू सी आएगा। आगे बढ़ू, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर बाबू 54 का है कि 1.2 1.8 2 फिर 2.5 है सर, और बोला है कि एलसीएम क्या है बाबू, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में जाएगा 10,
यहाँ पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, यहाँ कुछ नहीं तो एक बाबू यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना 10। अब बाबू कट रहा है तो काट भी सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो ऊपर 6 नीचे कितना बाबू 5, ऊपर काटेंगे तो 9 बटे में कितना बाबू 5, यहाँ बाबू कटेगा 2 बटा में कितना 1 रह दीजिए, इसको काटेंगे तो 5 25 और 5 दूनी कितना बाबू 10 इतना। अब पूछा क्या है इससे देख लीजिए, कह रहा है कि लघुत्तम बताइए, तो बाबू पी वाई क्यू के रूप में आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के एलसीएम बोला है तो बाबू ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला केसीएफ और नीचे वाला केसीएफ तो ऊपर वाला के अवश्य देखिए पी वाई क्यू के रूप में लिखा होगा मेरे भाईजान। तो अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाला लाइन को एलसीएम, लेकिन नीचे वाला के एचसीएफ ऑटोमेटिक। लेकिन अगर एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाला के एचसीएफ, लेकिन नीचे वाला के कुछ बाबू तो एलसीएम। तो देखिए अब इसका एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम बाबू ऐसी संख्या होती है जो सबको काटती है, तो ऑप्शन पे भी उड़ा सकते हैं। तो बाबू देखिए चाहे निकाल लीजिए, 6 है 9 है 2 है और कितना बाबू तो 5, तो कितना से लगाएंगे भाई, तो बाबू 2 से लगा सकते हैं तो 3, ये 9 रह जाएगा, ये बाबू कितना तो 2 और ये कितना 5। अब बाबू 3 से लगा सकते हैं तो 3 एकम 3, 3 तरीके 9 2 और कितना 5, तो 5 दूनी के 10 10 30 और 30 कितना 90 90 करिएगा 100 कितना 20, तो 120 और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होता है 120। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं ए बी सी है, 3 संख्या ए है बी है और बाबू सी है। कह रही है कि इनकी संख्या का अनुपात दे है 5 अनुपात 4 अनुपात और बाबू 3 है। इनमें है यदि सी ए और बी के योग से कितना अधिक है बाबू, कम है 18, कम हो बेसी, तो 5 4 कितना बाबू 9 और 6 सॉरी 3, तो अंतर करेंगे तो कितना तो 6। पूछा क्या है बाबू, तो ज्ञात करें भाई, किसका ज्ञात करें, यानी पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में गलती किया है तो देख लीजिए ए का पूछा है कि बी का पूछा है। बी का पूछा होगा तो देखिए बाबू एक बार 4 से ऑप्शन टच करके देखते हैं। अगर बी का पूछा होता था 4 से, सी के पूछता तो 3 से, इसका पूछता तो बाबू 5 से, तो काटेंगे तो 6 से, तो 6 3 18, 4 3 कितना बाबू 12 और 5 3 कितना सॉरी 3 तरीके 9 और 5 3 कितना 15। तो देखिए ऑप्शन में बाबू 2 घटक रह गया 12 और 15। अगर इसका मतलब कि क्वेश्चन देखना होगा कि किसका पूछा था, यानी बी का पूछा होता तो कितना 12 से। यहाँ गलती किया है, छूट गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बाबू 444 भागा 2 प्लस 41 गुने 8 माइनस 26 गुने बाबू 3, तो 26 दिया कितना हो जाएगा बाबू तो 78। ये गुना करेंगे तो 8 और 8 के कितना 32 328। इसको भागा देंगे तो बाबू 2 आएगा। अब इसको जोड़ के अभी घटा देना है, तो बाबू ऐसे देखिए ना घटाएंगे ना तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, यानी इकाई अंक 2 आना चाहिए, तो इकाई अंक 2 सब में है भाई, यानी जोड़ना ही होगा। तो 8 और 2 10 की कितना 8 और 2 10 550 तो 550, तो 550 में से 78 घटा दीजिए बाबू, तो 78 घटाएंगे तो यानी एक हाथ लेंगे 10 10 में से 8 जाएगा तो कितना 2, ये हो गया बाबू कितना 7, यानी 400 कितना 72। ठीक है। अगला कह रहा है कि 36 संख्याओं का औसत बाबू 50 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में टी घटा दिया जाए तो औसत 27 हो जाती है, तो टी का मान क्या होगा। तो मेरे भाईजान अगर संख्या 1 2 3 है, औसत अगर के ए है, अब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 2 तो एवरेज में भी 2 के जुड़ जाएगा, ये प्रत्येक संख्या में 2 की कमी तो एवरेज में 2, अब गुना कर रहे हैं संख्या में तो एवरेज में भी 2 गुना होगा, भागा करें तो भागा। तो ऐसे क्वेश्चन बोला कि 36 संख्याओं का औसत 50 और प्रत्येक संख्या में टी घटा रहे तो औसत कितना रहा है 27। तो अब सीधा करिए 50 में से ही 27 घटा दीजिए बाबू, तो कितना आ जाएगा 23। तो आंसर कितना हो जाएगा बाबू 23। अगली कार्य बाबू क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन है। कितनी धनराशि 33,000 है, यानी मूलधन बाबू 33,000 है और सीआई देले हैं आपको 36 माफ करिएगा 31,68। अब पूछ रहा है कि वार्षिक परसेंट की दर 2 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा। तो सीआई अगर तुलने करने का ऑप्शन ए बी सी डी का नाम बता, रेट पूछ रहा है, रेट पूछा है। अच्छा अमाउंट निकालना होगा तो मूलधन प्लस सीआई करना होगा ना, तो मूलधन प्लस सीआई करना होगा। तो इतना 36 नहीं पूरा पूरी 33 है, 33,000
और इसको में जोड़ना है 31 6 180 8 कितना, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 66 महीना 64,680 है का 64,680 हो जाएगा ना। तो ये अमाउंट आ जाएगा बाबू कितना, तो 64,680। अच्छा कितने साल में हुआ है, 2 साल में हुआ है। कटेगा का कुछ से, एगो जीरो काटिए ना, पहले एगो 0 से एगो 0 काटिए तो थोड़ा सा हाथ मिलेगा। 33 से कटेगा का, 33 से वो काट के देखिए तो 33 दूनी 66 नहीं कटना चाहिए। 33 से कम 33, 33 दूनी के 66। भुजवा का इतना देखिए बाबू, 1 0 से 1 0 कटेंगे, 1 0 से 1 0, तो बाबू इसको काटेंगे तो 33 से कम 33 यानी बाबू 100 बार में कट जाएगा। इसको 33 से काटिएगा तो 196 बार में कट जा रहा है। तो बाबू कितना साल में बोला है, तो 2 साल में, तो रूट में अंडर में लेने चल जाइए 2 साल में। तो यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे, तो पता चला कि 10 का वर्ग है, अभी कितना का बाबू, तो 14 का। तो कोई धन 10 से कितना हो गया, 14, तो कितना बढ़ गया ब्याज बाबू, तो 4 बढ़ गया। तो ब्याज 4 बढ़ गया कितना से, 10 से, तो 100 पर कितना बढ़ा हुआ, तो 1 0 से 1 0, तो 4 तक कितना बढ़ा हुआ, 40%। यानी रेट कितना परसेंट, तो 40%। आइए आज का सेट का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है बाबू कि यदि संख्या 34 56 4 34 56 4 ए संख्या 11 से विभाजित है, तो पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो ऑप्शन देने हैं 2 3 और बाबू 7 और 6 देने हैं। तो क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कि अल्टरनेट अंकों का योग और अल्टरनेट अंकों का योग और दोनों के घटाने पर या तो बाबू 0 आना चाहिए या 11, या तो 11 के मल्टीपल में। तो बाबू अल्टरनेट चलते हैं। तो बाबू यहाँ क्या करूँ, तो जोड़ेंगे तो 5 3 कितना 8, 8 और 4 कितना 12, तो ये अगला तो इसमें आ जाएगा 8 4 12, 12 इधर जोड़ेंगे तो 6 4 कितना 10, यानी बाबू 10 प्लस कितना बाबू 1। तो 1 का मान कितना रखूँ कि घटाला पे या तो 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए। तो यानी 1 का मान 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा, 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक मतलब 1 का मान कितना बाबू, तो 2 होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 600 के करीब पहुंचने वाले हैं, अगर आज आप लोग चाहिएगा तो 600 पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।